कल की अवतार वाकई में देवता के अवतार हैं या फिर यह कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ऐसा रोबोट है जो धरती से इंसानों का ही सर्वनाश कर देगा। मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग में कुछ ऐसा होगा जहां पर इंसान के द्वारा किया गया कोई ऐसा आविष्कार जो इंसान से भी ज्यादा समझदार और ताकतवर होगा, वही इंसानों को नष्ट कर देगा। और ऐसी चीज का डेवलपमेंट तो अभी से शुरू हो चुका है, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसने अभी से इंसानों के कामों पर असर डालना शुरू कर दिया है। आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में ये चीज देखी होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक समय पर लगने लगता है कि इस धरती को अगर कोई नष्ट कर रहा है तो वो है इंसान, क्योंकि इंसान के अंदर हो सकता है कि कली नाम का राक्षस हो और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इंसानों का सर्वनाश करे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब कर्म का पासा पलटता है और अधर्म अपने पैर फैलाता है, मैं कृष्ण खुद इस धरती पर जन्म लेता हूँ। भागवत गीता का ये श्लोक हमें बचपन से भगवान कृष्ण के वचन की याद दिलाता है। इस जन्म का उद्देश्य होगा कली असुर का अंत करना और इस समस्त संसार को उसके प्रकोप से मुक्त करना। लेकिन कल की भगवान विष्णु के ऐसे अवतार जिनके जन्म से पहले ही उनकी पूजा की जा रही है, और भगवान विष्णु के ऐसे अवतार जिनके जन्म से पहले ही उनके नाम का पुराण बनाया जा चुका है। मैं बात कर रही हूँ कल की पुराण की। जी हाँ, कल की अवतार भगवान विष्णु का 10वां अवतार, जिसमें भगवान कल्कि के बारे में बहुत जानकारियाँ दी गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियाँ जो सबको समझ में नहीं आती। भगवान कल्कि जो सभी 9 अवतार से अधिक शक्तिशाली होंगे। भगवान कल्कि जो कलयुग के अंत में सफेद घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का संहार करेंगे और कलयुग का अंत कर सतयुग का आरंभ करेंगे। पर भगवान कल्कि का जन्म आखिर होगा कहाँ? क्या वाकई संभल वह स्थान है जहाँ भगवान कल्कि जन्म लेंगे, या इसमें भी कोई रहस्य छिपा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनित वॉइस ज्ञान पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सतयुग में देवता देवलोक में रहते थे और असुर पाताल लोक में। त्रेता युग में धर्म और अधर्म एक ही दुनिया में मौजूद थे, जैसे राम और रावण। द्वापर में धर्म और अधर्म एक ही परिवार में दिखने लगा, जैसे पांडव और कौरव। वही कलयुग में धर्म और अधर्म एक ही मनुष्य के अंदर ही दिखाई देता है। इसका मतलब जैसे जैसे काल चक्र आगे घूमता गया, मनुष्य अपने धर्म के मार्ग से थोड़ा थोड़ा दूर होता गया और उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, हिंसा जैसे अधार्मिक लक्षण बढ़ते गए। साथ ही उसकी आयु और लंबाई भी कम होती गई। पुराणों में कहा गया है कि हर युग में जब जब इंसानियत, अच्छाई और चरित्र का पतन होगा, तब तब एक महाप्रलय होगा और भगवान स्वयं अपने अवतार रूप में आकर अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। फिर इस सृष्टि की दोबारा शुरुआत होगी एक नए युग के साथ, और ऐसे ही युग चक्र एक साइकिल ऑर्डर में घूमता जाता है। अभी तो कलयुग खत्म होने में 4,26,000 साल अभी बाकी हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कल्कि अवतार के जन्म लेने में अभी काफी टाइम है, लेकिन मनुस्मृति तो कुछ और ही कहती है। इसके अनुसार कलयुग वर्तमान समय में समाप्त हो चुका है। वैसे तो कलयुग की आयु मनुस्मृति के आधार पर भी 4,32,000 साल ही मानी जाती है, लेकिन इंसानों ने इतने ज्यादा पाप करने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से कलयुग की जो आयु है वो 48,000 साल ही रह गई है। और अगर कैलकुलेशन के मुताबिक देखा जाए तो कलयुग को शुरू हुए 5,000 साल बीत चुके हैं। इसका मतलब कलयुग 200 साल पहले ही खत्म हो चुका है। लेकिन हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, जितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जितना पाप हो रहा है, पशु पक्षियों जानवरों सब पे अत्याचार हो रहा है, इसे देखकर तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि कलयुग खत्म हो गया है। कल्कि अवतार के जन्म की भविष्यवाणी सतयुग में ही हो गई थी। भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कैसा होगा,
पहले से ही बताया जा रहा है। जैसे जैसे भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार आए, अलग अलग पुराण आए, अलग अलग धर्म ग्रंथों में भी कल्कि भगवान के बारे में थोड़ा थोड़ा जिक्र मिलता है। कैसे उनका जीवन होगा, उनके घर में कौन कौन होंगे, भविष्य में उनका युद्ध कैसे होगा। लेकिन यह सारी जानकारियां कड़ियों में दी गई हैं और हम उन कड़ियों को सही तरह से जोड़ नहीं पाते। कल्कि भगवान का जन्म कलयुग के अंतिम चरण में होगा और उनकी माता का नाम सुमति और पिता का नाम विष्णु यसा होगा। उनके 3 बड़े भाई होंगे जिनका नाम होगा सुमंत, पराग और कवि। उनका जन्म संभल में होगा जो कि आज के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लेकिन हम सबको यह लगता है कि वही संभल होगा जहां भगवान कल्कि का जन्म होगा, लेकिन यह बात सच नहीं है। एक ऐसा ही दिव्य शहर की जानकारी कई ग्रंथों में दी गई है, कई अलग अलग धर्मों में बताई गई है, जो कि हिमालय में पाया जाता है। हिमालय में एक ऐसी जगह है जिसे गुप्त कहा जाता है। वहां पर कोई भी साधारण इंसान नहीं पहुंच सकता, कोई महान आत्मा ही वहां पर जा सकती है और ऐसी जगह धरती पर ही छिपी हुई है। वहां पर जो तकनीक है वो बहुत ज्यादा उन्नत है, यानी कि आम इंसानों से भी ज्यादा उन्नत तकनीक का वहां इस्तेमाल किया जाता है। उसे सांग्रीला घाटी भी कहा जाता है, उसे द हिडन सिटी ऑफ हिमालय भी कहा जाता है, उसी को संभल भी कहा जाता है, संभाला भी कहा जाता है। इस तरह कई अलग अलग नाम उस जगह को दिए गए हैं और मान्यता है कि वहां पर कोई बूढ़ा नहीं होता जो वहां पहुंच जाता है। वहां ऐसी देवी शक्तियां हैं कि उसकी उम्र नहीं बढ़ती और हमेशा के लिए जैसे वह अमर हो जाता है। वहीं पर कल्कि भगवान का जन्म भी होगा, न कि उत्तर प्रदेश का संभल। इस पर कई लोगों के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आक्रांता और आक्रमणकारी अलग अलग देशों से भारत में आए, उन्होंने कई राज्यों का, कई शहरों का नाम बदला और इतने साल बाद 4,32,000 साल का कलयुग है और अभी 5,000 साल ही करीब हुए हैं, तो इतने समय तक यही संभल रहेगा? क्या आपको ऐसा लगता है? कई युद्ध होंगे और धीरे धीरे कलयुग बढ़ेगा, तो ऐसे शहरों के नाम भी बदलेंगे और हो सकता है भविष्य में ऐसे कई और संभल बने। लेकिन एक ऐसा संभल शहर जो पहले से चला आ रहा है, हाईली एडवांस है, तो वहाँ पर कल्कि भगवान का जन्म होने के चांस सबसे ज्यादा है। दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता है कि कल्कि भगवान का एक विवाह होगा या 2 विवाह। जो कल्कि पुराण में बताया गया है कि भगवान कल्कि की एक पत्नी का नाम होगा पद्मिनी, जो कि लक्ष्मी रूप होंगी और हमेशा से ऐसा ही होता आया है। भगवान विष्णु के जितने भी अवतार होते हैं, उनकी साथी हमेशा लक्ष्मी ही होती हैं। उनका भी एक रूप उनके साथ ही प्रकट होता है और उनसे उनका विवाह होता है। लेकिन त्रेता युग की एक ऐसी कथा भी है जब माता वैष्णवी ने भगवान श्री राम से यह इच्छा प्रकट की थी कि वह उनसे विवाह करना चाहती हैं। तो श्री राम ने कहा था कि कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होगा, उस अवतार में मैं आपसे विवाह करूंगा। इस टॉपिक पर हमने पहले ही एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। इस तरह से कई लोगों का मानना है कि उनके 2 विवाह होंगे, जबकि कई का मानना है कि उनका सिर्फ एक ही विवाह होगा और वो वैष्णवी की लक्ष्मी माता के रूप में पद्मिनी होंगी। इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और कल्कि भगवान की सवारी एक सफेद घोड़ा। आज हम मानते हैं कि हम जहाज बना चुके हैं, बाइक्स, गाड़ियां, बहुत कुछ बना चुके हैं और भविष्य में 4,32,000 साल बाद ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी कि घोड़ों का इस्तेमाल कौन करेगा। लेकिन जब कलयुग का अंत होगा, इंसान का दिमाग इतना चिढ़ हो जाएगा, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल कर पाएंगे? अभी 100 साल भी नहीं हुए परमाणु बम के बने और हम उससे इतना ज्यादा डरते हैं कि कहीं परमाणु युद्ध हो गया तो धरती का विनाश हो जाएगा। तो क्या यह टेक्नोलॉजी इतनी आगे तक जाएगी? और कलयुग के बारे में तो बताया गया है कि इंसानों का दिमाग इतना भ्रमित हो जाएगा कि एक दूसरे पर कोई यकीन नहीं करेगा। इतने युद्ध होंगे तो वहां पर विनाश तो होगा ही।
तो क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी पर विश्वास कर पाएंगे? कलयुग का मतलब क्या होता है? कली का युग। कली क्या है? अगर आप धर्म ग्रंथों के बारे में बात करेंगे तो इसे एक राक्षस बताया गया है। अगर आप कल्कि अवतार के कली शब्द का मतलब सर्च करेंगे तो भी इंटरनेट पर कोई खास जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों शब्दों का, कलयुग का और कल्कि का, मशीन से बहुत गहरा रिलेशन है। आपने कल पुर्जा शब्द तो सुना होगा। यहाँ पर पुर्जे का मतलब होता है पार्ट्स, कल का मतलब होता है मशीन और फिर किसी यंत्र को कल कहा जाता है। तो क्या हम यह अंदाजा लगाएं कि कलयुग का मतलब कहीं मशीनरी युग से तो नहीं होगा? कहीं ग्रंथों में मशीन को ही राक्षस या कली का नाम तो नहीं दिया गया है? मे भी हो सकता है कल्कि शब्द का मतलब भी मशीन से रिलेटेड हो, क्योंकि इसमें भी कल वर्ड आता है। कल्कि का मतलब यह हो सकता है कि मेड ऑफ मशीन। खैर, हो सकता है कि ये सारी बातें मेरे मन का फितूर हो। वाकई में कोई कली नाम का राक्षस इस धरती पर हो और कल्कि नाम का कोई अवतार आकर कलयुग में उसका अंत कर दे। कलयुग के अंत में ही भगवान कल्कि, भगवान गणेश, भगवान परशुराम, हनुमान जी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विभीषण, राजा बलि और वेद व्यास जी के साथ मिलकर राक्षस कलयुग का अंत कर सतयुग की शुरुआत करेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट और कहानियाँ कितनी सच हैं ये आज भी कोई नहीं जानता, लेकिन ये सब कई लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनते हैं। आपके इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।